तो मेरी इस वाली वीडियो पर इतना कमाल का रिस्पांस देखने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि तुम लोगों का इंटरेस्ट आखिर किस चीज में है। तो उसी से रिलेटेड इनफैक्ट उस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट मांगा मैं तुम्हारे सामने लेके आ चुका हूँ, जो कि तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा देने वाली है, क्योंकि इस कहानी के अंदर बहुत ही बड़े बड़े ट्विस्ट हैं, जिसे पढ़ने के बाद तुम्हारा पानी ओवरफ्लो होने लगेगा। और मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूँ, इस सीरीज का नाम ही है वाटर ओवरफ्लो। समझ गए ना यहाँ पर किसकी बात होने वाली है। कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारे बंदे से, जो कि अपने अलादीन के चिराग को घिस रहा होता है और उसका जीनी निकलने ही वाला होता है। तभी उसका फोन बजता है और उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है, क्योंकि ये कॉल उसकी मॉम की फ्रेंड की डॉटर का होता है, जिसके यहाँ पर ये बंदा पार्ट टाइम क्लीनर का काम करता है। तो अब काम मिला है तो जाना पड़ेगा और काम को पूरा करना पड़ेगा। और फिर हमारा बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है और इसको काम मिला होता है स्विमिंग पूल को क्लीन करने का। और वहीं पर उसको वो लड़की मिल जाती है स्विम सूट में, जिसे देखने के बाद हमारे बंदे का चूहा खेल कूद के लिए तैयार हो जाता है, जिसे वो बंदी देख भी लेती है। लेकिन सारे गेम को खराब करने के लिए वहाँ पर हमारे कैरेक्टर का दोस्त आ जाता है, जो कि उसका स्कूल का दोस्त होता है। दोस्त भी नहीं, इनफैक्ट वो उसको स्कूल में बुली किया करता था। होते हैं ना कुछ लोग जो स्कूल में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। हाँ, ये वही बंदा था हमारे कैरेक्टर के लिए। और इस बंदे को यहाँ पर देख करके हमारा बंदा काफी ज्यादा ऑफ हो जाता है। और वैसे भी उसकी टाइमिंग काफी ज्यादा गलत थी। जिसके बाद वो लड़का उस लड़की को लेकर के चला जाता है मीटिंग के लिए, और इस लड़की का नाम होता है नूना। और हमारा बंदा साफ सफाई में लग जाता है, जो कि उसका काम भी होता है। और जब वो सफाई कर रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है स्विमिंग पूल से, और स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है एक जलपरी, आई मीन हमारे बंदे की कॉलेज क्रश यो दाही, जिसे देख करके हमारा बंदा उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। पर वो बंदी उसे पहचानती तक नहीं है और वहाँ से बिना कुछ बोले जा रही होती है, जिसे देख के हमारे बंदे को काफी ज्यादा बुरा और एम्बेरेसिंग फील होता है। तो वो सॉरी बोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर पानी पड़े होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है। और तुम्हें पता है ऐसे एनीमे में बंदा और बंदी के साथ कुछ नॉर्मल नहीं होता, और वो उस जलपरी के साथ पानी में गिर जाता है और वो गलती से उस जलपरी के दिल को भी फील कर लेता है, जिसकी वजह से योदाही का स्विम सूट थोड़ा सा फट जाता है। जिसके बाद उसका दिल कितना बड़ा है वो हमें दिख जाता है। और फिर क्या, हमारे बंदे की तोप सलामी देने के लिए खड़ी हो जाती है। पर क्रश है ना, तो वो कुछ कर नहीं पाता और अपनी शर्ट निकालता है और उसको दे देता है कि ये लो, थोड़ा सा ढक लो, और वहाँ से चलता बनता है। और ये मैटर खत्म नहीं हो पाता, तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। लड़की बोला क्या मैंने, वहाँ पर आती है एक अप्सरा और उसका स्विम सूट, तौबा, ऐसा मैं नहीं वो कैरेक्टर कहता है, क्योंकि उस बंदी के स्विम सूट को देख करके हमारे बंदे का, समझ गए ना यार, बार बार थोड़ी बोलूंगा। जिसके बाद वो बंदी स्विमिंग पूल में चली जाती है, पर एक्सीडेंटली उसकी नजर पड़ जाती है हमारे बंदे के पर्दे से झांक रहे चूहे पर, जिसकी झलक बाहर तक दिख रही होती है। फिर वो लड़की स्विमिंग पूल के अंदर स्विम करने चली जाती है, लेकिन तभी स्विमिंग पूल में स्विम करते हुए उसके पैरों में क्रैम्प आ जाता है। जिसके बाद वो हमारे बंदे को बुलाती है कि मेरा प्लीज क्रैम्प ठीक कर दो। हाँ, ऐसा सच में होता है, वो कोई बहाना नहीं मार रही होती है। तो भाई एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन मुझे हमारे बंदे को उसकी मदद करने जाना पड़ता है। पर वहाँ पर हमारे कैरेक्टर की पेंसिल बंदी को फील हो जाती है। बस फिर होना ही क्या था, आ गए दोनों फील में, डाल दी पेंसिल इरेजर के अंदर। जिसके बाद हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही होने वाला होता है। तभी वहाँ पर हान ताइसन, वही फटे में टांग अड़ाने वाला बंदा आ जाता है। और ये सब देख करके, हालांकि हमारे बंदे ने सब कुछ छुपा दिया होता है, तब भी वो बुली बंदा समझ जाता है कि हमारे कैरेक्टर के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो वो उसको सफाई करने के लिए भेज देता है और खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छैया खेलता है वहीं के एक वेयर हाउस में। तभी वहाँ पर सफाई करते करते हमारा कैरेक्टर उसी वेयर हाउस में आ जाता है और फिर उन लोगों का कार्यक्रम देख लेता है। और ऐसा ये सब उस बंदे ने इसलिए किया होता है ताकि वो हमारे कैरेक्टर को दिखा के जला सके। तुम्हारी ही तरह मुझे भी बड़ा बुरा लगा इस बंदे के लिए। पर भाई अभी तो रुको, क्योंकि अपने काम से आते हुए रात को हमारे बंदे के पास एक मैसेज आता है कि उसके अपार्टमेंट में वाटर लीकेज हुआ है, जिसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और उसकी लैंडलॉर्ड ने उसका सामान थर्ड फ्लोर पर भिजवा दिया है। जिसके बाद हमारा बंदा जाता है थर्ड फ्लोर पर और गेट खोलता ही उसको दिखती है लैंड लेडी, जिसे देख करके हमारा बंदा एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि उसे कहीं और रहना है। इनफैक्ट डिसाइड कर लेता है कि अब वो यहीं पर ही रहेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो उसे ऐसा नजारा रोज देखने को नहीं मिलेगा। तभी दूसरे रूम से योदाही भी निकल कर आती है, जिसे देखकर हमारा बंदा फ्लैट, इसके आगे वो कुछ समझ पाता या बोल पाता, और मेन डोर से एंट्री करती है पार्क आरा, जो कि हमारे लैंड लेडी की बेटी है।
भाई साहब, अब तुम बताओ, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते? अब एक बार सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। पहला है हमारा कैरेक्टर जिसका नाम ब्योंग जिन है। दूसरी है नूना जिसके पूल में हमारा बंदा काम करता है। तीसरी है यो दाही जो कि हमारे बंदे की क्रश है। फोर्थ है पार्क आरा जिसको पूल में पेंसिल फील करवाई थी। फिफ्थ है हान ताइसन जो कि वही पुली बंदा है। सिक्स्थ है उसकी गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो छैया छैया करता है, जिसका नाम है किम जिसू। हाँ, पारकारा और ये बंदी दोनों अलग अलग हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो गया था क्योंकि मेरा फोकस फेस पर थोड़ा कम था। इसके बाद ये लोग आपस में मिलते हैं और तभी पारकारा वही स्विमिंग पूल वाली बंदी ब्योंग जिन यानी हमारे बंदे के पास आती है और उसके कान में कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे से रात को कन्वीनियंस स्टोर पर मिलो। समझ रहे हो ना इसकी स्टोरी कहाँ पर जा रही है? जिसके बाद हमारा बंदा ठीक उसी टाइम पर पहुँच जाता है जहाँ पर ये लोग थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन तभी हमारा बंदा पारकारा को उसी ड्रेस में इमेजिन करता है। ड्रेस छोड़ो, उसी स्विमिंग सूट में उसको इमेजिन करता है जैसे कि उसने पूल में उसको देखा था। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे रूम जाना है और वहाँ पर काफी अंधेरा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिसके बाद हमारा बंदा उसके साथ चला जाता है और फिर रेस्ट रूम में जो अंधेरे में वो तीर मारता है। ओ भाई साहब, रेस्ट रूम के अंदर ये रेस्ट छोड़ करके बाकी सब कुछ करते हैं। लेकिन जब ये कार्यक्रम चल रहा होता है उसी कन्वीनियंस स्टोर में यो दाही भी आ जाती है रामेन खाने के लिए। पर वहाँ की रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसको बताती है कि एक लड़की रेस्ट रूम गई है और वो अभी तक आई नहीं है, जाके एक बार चेक कर लो। अब जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे मिलता है वहाँ पर पैराडाइज पूल का कार्ड। हाँ, ये वही पूल है जहाँ पर ये स्विमिंग करने जाती है और जहाँ पर हमारा बंदा क्लीनर का काम करता है और इस पूल एरिया का नाम है पैराडाइज। तो वहीं का इसको कार्ड मिल जाता है वहीं पर ही पड़ा हुआ और गेट तक पहुँचते ही इसको आवाजें भी सुनाई पड़ जाती हैं। तो योदाही वहाँ से भाग के आ जाती है और चुपचाप अपना रामेन एंजॉय करना स्टार्ट कर देती है जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। तभी इन दोनों का कार्यक्रम भी खत्म हो जाता है और ये बाहर आ जाते हैं, पर पार्क आरा को योदाही देख लेती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि शायद वही थी। तो अब होता है नेक्स्ट डे ये सब ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट के टाइम हान ताइसन यानी कि वही बुली वाला बंदा, उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। वही बंदी जिसके साथ वेयर हाउस में इसने छैया छैया किया था। पर क्योंकि वो हमारे कैरेक्टर यानी कि ब्योंग जिन को नहीं देख पाई थी क्योंकि वो बिजी थी कुछ फील करने में, तो हमारा कैरेक्टर सेफ है फिलहाल के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ये सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कल रात के बाद से हमारे बंदे के अंदर एनर्जी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से वो अपने काम पर आज नहीं जाएगा और वो अपने कमरे में जाके चुपचाप सो जाता है और सपनों में योदाही और पारकारा को देख रहा होता है और उनके साथ उसी पूल में पानी गर्म कर रहा होता है अपने सपनों में। तभी रियल लाइफ में 3rd फ्लोर वाली लड़की जिसका घर होता है, जो कि घर की सफाई करने में लगी हुई होती है, वो गलती से हमारे बंदे की बोतल का ढक्कन खुला हुआ देख लेती है। बस फिर उसका वाटर ओवरफ्लो होने लगता है और उसको इसी बोतल से पानी पीने की प्यास लग जाती है और हमारा बंदा मस्त सपनों में है और उसको ऐसा लगता है कि ये सब वो अपने सपने में कर रहा है। पर रियल लाइफ में ये 3rd फ्लोर वाली लड़की अपना अलग ही स्वाद चख जाती है। लेकिन तभी बोतल से पानी लीक हो जाता है और हमारे बंदे की आँख खुल पाती उससे पहले ही वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। 3rd फ्लोर वाली लड़की का क्या नाम है अभी तक तो हमें बताया नहीं गया है। बाकी अब इस 3rd फ्लोर वाली के साथ क्या होने वाला है ये जानने के लिए कमेंट कर देना।